हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल। सो आज के सेशन में हम जो करने वाले हैं दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट नंबर 2 परसेंटेज टॉपिक का। तो हम ऑलरेडी परसेंटेज का पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं एंड उसमें हमने जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, हाउ टू चेंज टू फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड किस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन का कंसेप्ट था, वो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने क्लास 1 को नहीं देखा है वो क्लास 1 को जरूर देखें क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है, आप सबको क्या करना है, डिफेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्रेस द बेल बटन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। यहाँ पे आपको फ्री बेसिस पे टू डू लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी एंड आपको इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है एंड आपको अपनी फ्री प्रेपरेशन को अगर कंटिन्यू रखना है तो फॉलो दिस चैनल विद द टारगेट टाइम टेबल एंड टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए जिसमें आपको ये जो प्रोवाइडेड है @डिफेंस एग्जाम एंड यहाँ पे आपको अलग अलग पीडीएफ्स मिलते हैं जो कि आपको गो थ्रू करने हैं और आपकी प्रेपरेशन को बूस्ट करेंगे। आप लोगों की प्रेपरेशन को इजी बनाने के लिए वी हैव लॉन्च www.unixlearning.in। आपको क्या करना है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है और इस वेबसाइट पे जाकर आपको क्या करना है, लॉग इन करके यू विल गेट टू नो कि देयर इज द कोर्सेज, राइट। तो यहाँ पे आपको इस कोर्सेज के बटन पे क्लिक करना है। जब आप कोर्सेज के बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास डिफरेंट कोर्सेज होंगे और आपको एफकैट के लिए एस एफकैट 2022 वाला जो कोर्स है उसमें आपको एनरोल करना है, राइट। सो ये कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो आपको इसमें एनरोल करोगे तो आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, राइट। फॉर एनी ऑफ द क्वेरी आप कांटेक्ट कर सकते हो। एंड जिन बच्चों ने यूनिक्स लर्निंग ऐप डाउनलोड कर रखी थी वो बच्चे भी www.unixlearning.in वेबसाइट पे जाके ही पढ़ाई करें एंड unixlearning.in की जो वो अपलोड करने वाली जो ऐप है वो अपडेटेड ऐप वर्जन आपको बहुत ही जल्दी विद इन कुछ डेज में मिल जाएगा, राइट। तो आपके पास दोनों प्लेटफॉर्म्स पे फिर आप पढ़ सकते हो अगर आप ऐप पे चाहते हो या फिर वेबसाइट पे। बट गो टू दिस वेबसाइट, यू विल बी गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग एंड ये आपको कोर्सेज पे जाके एनरोल फॉर फ्री करना है यहाँ पे और इसमें आपके सारी वीडियोस रहेंगी। एंड unixlearning.in पे आपको मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं। दिस इज द डिफरेंस वहां पे जो अगर आप मॉक टेस्ट की सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, राइट। सो फॉर द फ्री प्रेपरेशन यू हैव टू विजिट www.unixlearning.in और इसमें आप एस एफकैट 2 के कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन के साथ जिसमें हम हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। सो ये आपके पहले जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था फ्रैक्शंस का, हाउ टू कन्वर्ट टू फ्रैक्शन टू परसेंटेज, हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड किस तरह से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को लिखते हैं। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ डाउट्स थे उसमें बच्चों के, वो डाउट आपके इसी पार्ट, ये जो क्वेश्चन है इसी पार्ट को रिलेटेड ही थे। तो आज हम इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करते हैं। शायद हमने लास्ट क्लास में इस क्वेश्चन का एक आधा पार्ट किया था और उसमें बच्चों को कंफ्यूजन था कि दो वैल्यूज का जो डिफरेंस है वो तो कुछ और है बट मैंने वहां पे कुछ और लिखा था। वो कुछ और कैसे लिखा था, है ना, वो आज हम एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, A and B scored 90 and 120 marks in an exam। ठीक है, कहने का मतलब है कि A ने और B ने, A ने कितना स्कोर किया 90, B ने कितना स्कोर किया 120 एक एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बाय व्हाट परसेंटेज A स्कोर्ड लेस देन B। पूछा जा रहा है कि कितनी परसेंटेज में A ने कम स्कोर किया है किससे, B से। किसकी तुलना किससे की जा रही है, पहले ये समझो। A की तुलना B से की जा रही है। तो जिससे भी तुलना की जाती है ये होता है न्यूमिनेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जिससे, मैं हिंदी में लिख रही हूं, ध्यान देना इस चीज को, जिससे तुलना की जाए, ठीक है। तो आपको इसको समझना है, जिससे तुलना की जा रही है वो चीज आपकी डिनोमिनेटर में आएगी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे लेस देन पूछा है तो लेस देन का मतलब क्या होता है, लेस देन का मतलब होता है दोनों के बीच का अंतर, डिफरेंस, ठीक है। अगर सम पूछा है तो दोनों के बीच को सम करना है, ठीक है। जैसे स्कोर मोर देन,
तो मोर देन में क्या बताएंगे, तो मोर देन में भी आपका डिफरेंस ही रहेगा, ठीक है, मोर देन में भी डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपसे लेस देन मोर देन, तो हम दो रेशियोज या दो परसेंटेजेस के बीच का डिफरेंस लेते हैं, और डिनोमिनेटर में हम वो चीज लिखते हैं जो जिससे हम तुलना करते हैं या जिससे हम कंपैरिजन करते हैं। हम ए का कंपैरिजन बी से कर रहे हैं, ए ने बी से कितना परसेंटेज कम लिया। आई होप क्लियर है, ठीक है। अब इसका आंसर निकालने के लिए हम पहले इसको कैंसिल कर देंगे, है ना, क्योंकि ये हमारे कट रहे हैं, किस रेशियो में जा रहे हैं, ये एक्चुअल रेशियो 3:4 आ रही है, ठीक है। अब दोनों के बीच का अंतर कितना है, एक का अंतर है, एक का अंतर है, अपॉन किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, बी से कंपेयर कर रहे हैं, तो बी के नीचे कौन सा रेशियो है, 4b का रेशियो है। तो अभी हमें परसेंटेज पूछना है ना, तो 1/4 इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दो 100 के लिए, तभी परसेंटेज आएगा, क्योंकि 1/4 करके तो फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। तो 4 से जब आप इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 25% आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए सेम इसी तरह बाय व्हाट परसेंटेज बी स्कोर मोर देन ए, इसमें क्या आएगा, कितना परसेंट स्कोर किया है बी ने ए से ज्यादा, तो जितना परसेंट ए ने बी से लेस किया, इसका आंसर सेम वैसे नहीं होगा, ठीक है। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, वो इन दोनों को, ये वाले क्वेश्चन को और ये को सेम मान लेते हैं, पर वो गलत है। यहाँ पे पूछा गया है कि कितनी परसेंटेज में ए ने बी से कम स्कोर किया है, बट यहाँ पे क्वेश्चन चेंज है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पे आपका ए आएगा और इंटू 100 होगा, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस अपॉन ए इंटू 100, क्योंकि यहाँ से कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, तुलना किससे की जा रही है, तुलना ए से करी जा रही है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 1/3 इंटू 100। तो क्या बन गया 1/3, तो फ्रैक्शंस मैंने लर्न करने के लिए बोला था, आपको दिन भी मिले बहुत सारे लर्न करने के लिए, तो 1/3 का परसेंटेज क्या होगा, 33 1/3 परसेंटेज। मैं अभी इसको कैसे ये ऐसे आया 33 1/3 ये एक्सप्लेन नहीं करूंगी, इसको एक्सप्लेनेशन के लिए आपको पार्ट 1 देखना है परसेंटेज का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ बी इज ए, है ना, व्हाट परसेंटेज ऑफ बी से। जब आपके पास परसेंटेज ऑफ कुछ ऐसा क्वेश्चन आए, तो आपको डिनोमिनेटर में जो परसेंटेज जो ऑफ है ना, जो ऑफ है, ऑफ के बाद वाला जो होता है उसको डिनोमिनेटर में लिखना होता है, तो आप इसको लिखेंगे a अपॉन बी इंटू 100। तो a अपॉन बी इंटू 100 करेंगे तो 3/4 इंटू 100, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ b इज a, तो आप इस तरह से लिखेंगे 3/4 इंटू 100, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ a इज b। अब ऑफ a इज b है, तो a आएगा डिनोमिनेटर में, b आएगा ऊपर, b अपॉन a इंटू 100 हो जाएगा। तो b अपॉन a कितना हो जाएगा, हमारे b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है हमारी 4, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 4/3 इंटू 100, ठीक है। आई होप आपको मैं ये कैसे करवा रही हूँ, मैं आपको ये इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको इसमें क्वेश्चंस को जब हम आगे करेंगे उसमें कंफ्यूजन ना हो। जब भी परसेंटेज का पूछा है तो डिफरेंस अपॉन जिससे कंपैरिजन किया है वो लिखना है। जब ऐसा हो ऑफ बी इज ए, तो उसमें आपको क्या करना है, ऑफ के बाद जो लिखा है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है, बाकी दूसरा न्यूमिनेटर में जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ए इज बी, तो ए डिनोमिनेटर में जाएगा बी, राइट। सो ये वाला क्वेश्चन था जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, और इसमें थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन हुआ था, ठीक है। इसको समझते हैं। मैंने बोला ए रेशियो बी, ए ने 40% मोर देन बी लिया, ए ने 40% मोर देन बी। बोला गया है ए ने 40% ज्यादा लिया है बी से। मैंने मान लिया बी ने स्कोर करा है 100% और 40% ज्यादा किया है ए ने, तो ए को मैंने 140 ले लिया, राइट। मैंने इसकी रेशियो सिंप्लीफाइड फॉर्म में निकाल ली, 7:5 निकल गया रेशियो, राइट। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ये तो एक पार्ट हो गया, 40% मोर देन बी, तो ये हमने सॉल्व कर लिया।
अगला पार्ट ये कह रहा है बाय व्हाट परसेंट बी इज लेस देन ए, किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, ए से, तो अपॉन ए इंटू 100, अपॉन ए इंटू 100, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पे आपका डिफरेंस, तो डिफरेंस अपॉन ए इंटू 100। चलो पुट करते हैं अब ए की वैल्यू डिफरेंस अपॉन ए इंटू 100, डिफरेंस कितना है 7 माइनस 5 का 2 है, ए की वैल्यू कितनी है 7 है, 2/7 इंटू 100, 2/7 इंटू 100, तो आंसर क्या हो गया 200/7 परसेंटेज आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो आप इसको कैसे, अब 200/7 को जब आप डिवाइड करोगे तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो। एक तो 200 को 7 से डिवाइड करके इस फॉर्म से निकाल सकते हो, दूसरा मैंने आपको बोला था 1/7 कितना होता है, 1/7 इज इक्वल टू 14 2/7%, तो 2/7 क्या होगा, गुना कर दो 2 से, तो 2/7 कितना हो गया, 2/7 हो गया 28 4/7%। तो इसका 200 को जब 7 से डिवाइड करोगे ना तब आपके पास ये चीज आ जाएगी। मैंने मिक्स फ्रैक्शन का कंसेप्ट लास्ट क्लास में बताया था, तो मिक्स फ्रैक्शन को किस तरह लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। मैंने बताया था ना क्वोशिएंट, क्वेश्चन ऊपर न्यूमरेटर में रिमाइंडर, नीचे भाजक होगा, डिवाइजर होगा, तो उस फॉर्म में पार्ट 1 को देखिए अगर आपको नहीं समझ लगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जब आप 200 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आंसर आएगा। और सिंपल अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, उस फैमिली से बिलोंग करता है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से तो आपके पास 14 को 2 से, 2 को 2 से 28 2/7, ठीक है। तो 28 4/7 आपका इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किया था और कुछ बच्चों को इसमें भी डाउट था, राइट। चलो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 37 1/2 इज इंक्रीज्ड इन अ नंबर। 37 1/2 को हमने किसी नंबर में इंक्रीज कर दिया तो वो जो नंबर बन जाता है इंक्रीज कर, देखो सबसे पहले एक आपके पास इनिशियल कोई नंबर होगा, क्वेश्चन को समझो, इनिशियल कोई नंबर होगा, फिर उस इनिशियल नंबर के बाद में आपके पास कोई फाइनल नंबर होगा। मान लीजिए कोई नंबर था आपके पास x, आपने जब उस x में 37 1/2% इंक्रीज कर दिया तो वो कुछ नंबर आया होगा। हमें इस नंबर का वैल्यू 8910 गिवन है, हमें पता करना है कि जो ये ओरिजिनल नंबर है, जो ये एक्चुअल में ये नंबर लिया था ओरिजिनल नंबर, वो कितना है, ये हमारा क्वेश्चन हमें कह रहा है। चलो अब 37 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालो बच्चों, पहले फटाफट फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। तो जब आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे, है ना, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो आएगी वो आपकी 3/8 आएगी, 3/8 आएगी, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपके पास 3/8 आएगी। अब इनिशियल और फाइनल का जब आप रेशियो लोगे तो इनिशियल नंबर कितना है 8, फाइनल नंबर कितना हो गया, इंक्रीज किया है ना हमने, तो मैंने आपको पिछली क्लास में कंसेप्ट बताया था कि जब आप इंक्रीज करते हो तो आप इस डिनोमिनेटर में ऊपर वाला न्यूमिनेटर ऐड करते हो, और जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तब आप इस डिनोमिनेटर में ऊपर वाला न्यूमिनेटर माइनस कर देते हो। तो इस केस में हमें क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि इंक्रीज हुआ है तो 8 में 3 को ऐड किया तो कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 11। अब हमें इसकी वैल्यू ऑलरेडी 8910 गिवन है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 11 की वैल्यू 8910 गिवन है ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 810 में कटता है, ठीक है। तो मतलब कि जब आपने 11 को 810 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, तो अब आपको 8 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 810 से, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 6480, आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब बच्चों को डाउट किस में आ रहा था, यहाँ पे 37 1/2% है, राइट, 37 1/2% है। आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो ना, उसमें आप गलती कर रहे हो, ठीक है। आप अपने क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन को गलत कहाँ कर जाते हो, आप इसको जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो ना तब गलती करते हो। आपकी फ्रैक्शन 3/8 आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप इसको मार्क कर लीजिए डबल स्टार,
जो बच्चों का फ्रैक्शन 37 1/2% की फ्रैक्शन को 3/8 निकालने में जिनको दिक्कत हो रही है, उनको क्या करना है, उनको मेरे को यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल पे क्वेरी करके पोस्ट कर देना है, ठीक है, राइट। तो आपको मैं फिर से वहीं पे आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई डाउट नहीं हो तो आप पार्ट 1 ऑफ परसेंटेज को बहुत अच्छे से देखिए और उसके नोट्स बनाइए खुद से, क्योंकि वहां पे मैंने एक एक चीज को बहुत तसल्ली से, बहुत टाइम देकर अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैंने बताया है कि जब आपके पास कोशेंट, रिमाइंडर और डिवीजर होता है कि कब कब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को तोड़ के लिखते हो, ठीक है, कब आप मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ के लिखते हो और कब आपकी फ्रैक्शन ये वाली सही होती है और कब आपकी फ्रैक्शन ये वाली गलत होती है। ये मैंने बताया आपको, सही केस में सही लिखना है। अगर आपकी गलत आ रही है मिक्स फ्रैक्शन तो उस फ्रैक्शन में उसको तोड़ के कैसे लिखना है ये भी मैंने आपको समझाया है, खेल रिमाइंडर और डिवीजर का है। और उसके लिए मैं आप यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आपको पार्ट 1 ऑफ परसेंटेज देखना है जो कि आपके unixlearning.in में भी है और आपके डिफेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल में भी पड़ा हुआ है वो पार्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द डिफरेंस बिटवीन 28% of a number and 23% of a number is 132. What is the 20% of that number? क्वेश्चन कह रहा है ये कि जो 28% और 23% का डिफरेंस आता है वो 132 है। कहने का मतलब है कि इन दोनों को माइनस करके जो 5% का डिफरेंस आता है वो 132 है। तो 1% का कितना हो जाएगा, 132/5। पूछा कितने का है हमसे, 20% का पूछा है। तो 20% का निकालने के लिए 132/5 इंटू 20, तो 5 से ये 4 से कट जाएगा और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 8 4 3 12 दैट इज इक्वल टू 528, राइट, सिंपल। तो इतना आपको समझ में आया। तो ये तो बहुत इजी था, आपको सिर्फ क्या करना है, डिकोडिंग ऑफ द क्वेश्चंस करनी है और उससे आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये पैटर्न पूछा जाता है। बोला गया है कि एक एग्जाम में अमन और बिमल ने, ये लिख लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, ये लाइन ड्रॉ हमने कर ली, ठीक है। चलिए, और ये बीच में मैंने एक बड़ा सा बॉक्स बना लिया, ये है समझ लो पासिंग मार्क्स या पासिंग परसेंटेज, पास होने के लिए जो भी चाहिए, ठीक है। चलो, बोला गया है कि अमन ने 43%, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 43 और 54 तो ज्यादा होगा, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 54। तो बोला गया है कि अमन ने 43% स्कोर किया है और बिमल ने 54% स्कोर किया है। और बोला गया है कि जो अमन है वो फेल कितने नंबर से हुआ है, वो फेल हुआ है 12 नंबर से। एंड बिमल को कितने नंबर ज्यादा मिल गए हैं, इसको 21 नंबर ज्यादा मिल गए हैं, ठीक है। नाउ इसको किससे, पास मार्क्स से। पास मार्क्स के लिए जितने नंबर चाहिए थे, अमन को उस नंबर में से 12 नंबर कम मिले और बिमल को 21 नंबर ज्यादा मिले। तो हमसे पूछा गया है कि हमें पासिंग मार्क्स बताने हैं, हमें बताना है कि ये जो है पासिंग मार्क्स हमें कितने चाहिए, ठीक है, ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो ये लाइन बना ली, क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो सिंपल है, 21 और ये 12, ठीक है, एक को कम मिले 12, एक को 21 ज्यादा मिले, राइट। आप क्या करोगे, इन दोनों का सम कर लोगे, इन दोनों का सम इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल कर दो, ठीक है। 4 में से 3 गया दैट इज 1 एंड 5 में से 4 गया 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 11% आता है। इक्वल टू इन दोनों का सम कितना आता है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 12 + 21 इज इक्वल टू 33। तो 1% की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ गई, 3। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 300। तो हमें 1% की वैल्यू पता लग गई है, ठीक है। अब हमें अगर 1% की वैल्यू पता लग गई है तो क्या हम 43% की वैल्यू नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। 43% को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 43% निकालने के लिए तो 43% इज इक्वल्स टू
3 मल्टीप्लाई बाय 43, जो भी निकालना है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 43 इंटू 3, दिस गिव्स यू 129। तो आपको पता लग गया कि अमन के 43% थे, तो अमन के मार्क्स कितने थे, 129 नंबर आए हैं, पर उसने 12 नंबर कम लिए हैं पासिंग मार्क्स से। तो इस 129 में 12 को ऐड कर दो, ऐड कर दो। तो जब आप इसमें ऐड कर दोगे तो यहाँ पे आपके पास 141 मार्क्स हो जाएंगे। तो ये आपके कौन से मार्क्स आ गए, ये आपके जो आपसे मार्क्स पूछे गए हैं, ये आपके पासिंग मार्क्स आपके पास आ गए हैं। ठीक है, एक तरीका ये है। अब अगर आप बोलो कि मैम आपने तो ये 43% निकाल दिया है, तो जो बच्चे 43% नहीं निकालना चाहते वो 54% निकाल लो। तो 54 के लिए क्या करना पड़ेगा, 54 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कुछ भी कर सकते हो। इसका कितना आंसर आ जाएगा, 162। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, विमल ने 21 नंबर ज्यादा लिए थे, तो पासिंग मार्क्स निकालने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 21। तो जब आप माइनस कर दोगे 21 तो भी 141 ही आया। तो आंसर तो सेम है। तो कुल मिला के क्या कंसेप्ट है कि आपको 1% की वैल्यू निकालनी है, दोनों का डिफरेंस ऑफ परसेंटेज विल बी इक्वल टू द सम टोटल ऑफ द मार्क्स गेन्ड बाय देम। तो जब आपके पास 1% की वैल्यू आ जाएगी, आप उससे कोई भी परसेंट जो निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन अ लाइब्रेरी 20% बुक्स आर हिंदी, 50% ऑफ द रेस्ट आर इंग्लिश, 30% ऑफ द रेस्ट आर ऑफ फ्रेंच एंड रेस्ट 6300 आर ऑफ मैथ। अब यहाँ पे देखो 20%, 50%, 30% दिया है, और बाकी की बची हुई की हमें क्या दे दी है, हमें दे दी है वैल्यू। इनिशियल नंबर ऑफ बुक्स हमें बतानी है। तो हम क्या करेंगे, हम इनिशियल नंबर ऑफ और फाइनल का रेशियो बना लेते हैं। ठीक है, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, इन अ लाइब्रेरी 20% बुक्स आर हिंदी, 50% ऑफ द रेस्ट आर इंग्लिश, है ना। इसके दो तरीके हैं। अगर आप इसका सिंपल तरीका जानना चाहते हो तो टोटल नंबर ऑफ इनिशियल बुक्स कितनी है हमें नहीं पता। ठीक है, 20% ऑफ बुक्स आर हिंदी, 100 मान लो टोटल कितनी है, 100 है, 100 में से 20 निकाल दिया तो कितना बचा, 80। तो 80/100 हो गया। उसके बाद कितना बचा, 20% ऑफ बुक्स आर ऑफ हिंदी, 50% ऑफ द रेस्ट आर इंग्लिश, 100 में से 50 निकाल दिया तो कितना बचा, 50/100। ठीक है, 30% ऑफ रेस्ट आर ऑफ फ्रेंच। ठीक है, तो 30% रेस्ट फ्रेंच की है, तो 100 में से 30 किया तो कितना बचा, 70/100 इक्वल टू कितनी है हमारे पास टोटल, 6300 है टोटल। तो जब आप इसकी x की वैल्यू निकालोगे, राइट, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। उसके बाद ये 0 के साथ आप इसको और इसको कैंसिल आउट कर दो, आप इसके साथ इसको कैंसिल कर दो, आप इसके साथ इसको कैंसिल कर दो, 7 देन आप इसके साथ इसको कर दो। ठीक है, सो यू विल बी गेटिंग, जब आप इसको मल्टीप्लीकेशन में करोगे तो आपके पास जो कुल मिला के आंसर आएगा दैट इज 22,500। ठीक है, अब इसकी कटिंग कर लेना, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इसको 900 एज्यूम करके सिंपल ऐसे जीरोस को बाद में कट करके 2 और 4 को इवेल्युएट करके डिनोमिनेटर को फिर जीरोस को कैंसिल करके 22,500 आपका आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो इसका ये है। दूसरा तरीका क्या है रेशियो से जो बच्चे करना चाहते हैं, इन अ लाइब्रेरी 20% का मुझे फ्रैक्शन बताइए क्या होगा। 20/100 होता है, 1/5 फ्रैक्शन हुआ, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। बोला गया है कि 20% बुक्स आर हिंदी। अब जब हमें रेस्ट ऑफ द बुक्स, कुछ बुक्स हिंदी की है, हिंदी की जो बुक्स हैं वो हमने साइड पे निकाल दी, रख दी, तो बाकी की जो बची हुई हैं वो इंग्लिश की हैं। तो जब हमने हिंदी की निकाल दी तो कहने का मतलब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा है, डिफरेंस लेना पड़ रहा है ना। तो इनिशियल कितना है, इनिशियल हमारे पास क्या था, 5 किताबें थी, और फाइनल कितनी किताबें हैं, 4। 5 में से 1 माइनस करा, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है ना। और जब आपको रेशियो के फॉर्म में लिखना होता है तो आप क्या करते हो, इंक्रीज होता है तो आप डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर को ऐड करते हो, माइनस होता है तो आप डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर को माइनस करते हो। तो 5 में से 1 के कितना आया, 4, ये आपका फाइनल आया। क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है 20% ऑफ बुक्स आर हिंदी एंड 50% ऑफ रेस्ट। तो क्या शो हो रहा है यहाँ पे कि हमें उस बची हुई के लिए हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, उसके बाद 50% कितना होता है, 50% की वैल्यू 1/2 होती है ना, 1/2 होती है। इनिशियल कितनी थी, 2 थी, और 2 में से 1 गया, कितना बचा आपके पास,
दैट इज 1 ओनली। ठीक है, 30%, 30/100 करोगे तो कितना आता है? इनिशियल कितनी थी? 10 थी, 10 में से 3 गया, कितना बचा? 7 बचा। तो फाइनल कितनी आई? 7 आई। अब इसको करो, इसको सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व कर लो जैसे सॉल्व होता है। ठीक है, सॉल्व नहीं होता है तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको ये कैंसिल कर दो, 2 2 4 2 5 10 5 5 25 25:7। 7 की वैल्यू ऑलरेडी आपको कितनी गिवन है? 6300 गिवन है। कब आएगी 6300? जब आप 900 से गुना करोगे। तो 25 × 900 जब आप कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 22,500 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में। कहने का मतलब ये है कि जब आपसे रेस्ट ऑफ पूछा है तो आप टोटल 100% मानोगे और उसमें से 100% में से उसको कॉन्टिन्यूसली डिडक्ट करते जाओगे। राइट, आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइस ऑफ अ बुलेट डेप्रिशिएट एवरी ईयर 10% से। अगर 3 साल के बाद बुलेट का प्राइस, वही सेम कंसेप्ट है, इनिशियल इज टू फाइनल। ठीक है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, याद होना चाहिए वैसे, ये तो 1/10 होता है। इनिशियल वैल्यू 10 है, फाइनल वैल्यू, डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? डेप्रिशिएट का मतलब होता है कम होना, कम होना होता है। ठीक है, तो 9 बन गया। कितने साल के लिए बोला? 3 साल के लिए बोला। तो ये हम कितनी बार रिपीट करेंगे? 3 बार इसको रिपीट करेंगे। तो जब हम इसको 3 बार रिपीट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1000 × 9 का क्यूब 729 होता है। राइट, अब यहाँ पे बोला गया है कि 3 साल के बाद उस बुलेट का प्राइस क्या बन जाता है? 5832। तो सॉल्व कर लो इसको। 729 की वैल्यू 5832 है, तो 1 की कितनी हो जाएगी? आप जब इसको सॉल्व करोगे, जब इसको कैंसिलेशंस में करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास ये आएगा कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 8 से, ये 729 8 से कटेगा। ठीक है, ये आपका किससे डिडक्ट होगा? 8 से। तो मतलब जब आप इसको 8 से गुना करते तो ये आता है, तो आप 1000 को गुना किससे करोगे? 8 से। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 8000। ठीक है, तो आई होप क्लियर है। सो ये आपके लिए अब होमवर्क है। राइट, होमवर्क है, टेलीग्राम चैनल में आपको इसका आंसर मेरे साथ शेयर करना है। राइट, इसका जो सॉल्विंग वाला सॉल्यूशन होगा वो आपको कल या फिर आज इवनिंग में या कल इसका सॉल्यूशन करूंगी, बट इसके सॉल्यूशन से पहले मुझे आपके सॉल्यूशंस, इसके आंसर जो है वो चाहिए इसके। ठीक है, सो आप इसका जो आंसर है वो आप यूट्यूब डिफेंस एग्जाम में जो यूट्यूब वीडियोस में जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, सेम कंसेप्ट है इनिशियल और फाइनल का। ठीक है, और इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज में क्या चीज करनी है वो आपको ध्यान में रखना है। इंक्रीज में डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर को ऐड करते हैं, तो इसको आपको सॉल्व करना है। इसका सॉल्यूशंस मैं आपको कल प्रोवाइड करूंगी और आपको आंसर कमेंट करना है। राइट, चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझिए। मैन स्पेंड करता है 5% ऑफ हिज इनकम ऑन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन पे उसने स्पेंड कर दी। वैसे तो ये भी आपको होमवर्क ही बनता है, बट ये मैं करवा देती हूँ। इनिशियल फाइनल 20% ऑफ द रेस्ट ऑन स्पोर्ट, एंड 120 रुपये उसने अपने फ्रेंड पे स्पेंड कर दिए, एंड उसके पास अभी बचे हुए 1400 रुपये हैं। उसकी इनिशियल इनकम हमें बतानी है। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 5/100, 1/20 होता है 5% का। ठीक है, ये मैं आपके लिए लिख रही हूँ क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली लिख दूंगी तो आप बोलोगे कि 19 कैसे आ गया फिर, है ना, वो कैसे आ गया। तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपको फ्रैक्शंस जो है वो याद करनी है। जो पहली वीडियो में आपको फ्रैक्शंस बताई थी ना, वो याद करनी है। अ मैन स्पेंड 5% ऑफ हिज इनकम ऑन ट्रांसपोर्टेशन। इनिशियल कितनी इनकम थी? डिनोमिनेटर इनिशियल होता है, ये चीज इनिशियल होती है, और जब हम इसमें कुछ कम कर देते हैं, ज्यादा करते हैं, उसके बाद जो आता है वो हमारे पास फाइनल होता है। ठीक है, स्पेंड कर दिया मतलब कि कमी हो गई, तो फाइनल में क्या आ गया? 19 आ गया। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 20/100 क्या हो जाएगा? 1/5। तो इनिशियल कितना है? 5। जब ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा कर दिया तो -5 में से 1 गया, कितना आ गया? 4। इसको कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया? 25:19 आपके पास रेशियो आई है। अब ध्यान दो, यहाँ तक तो आपके लिए इजी था, लेकिन अब ट्विस्ट है इस लाइन का।
ही स्पेंड ₹120 ऑन हिज फ्रेंड एंड ही इज नाउ लेफ्ट विद 1400। ये चीजें हमें परसेंटेज में गिवन थी, ये हमें वैल्यू में गिवन है, तो ये तो कंफ्यूजन हो गया। आप क्या करें, तो आपको क्या करना है, ये रुपीस में गिवन है, ये भी तो रुपीस में गिवन है, तो आप मान लीजिए कि उसने दोस्त के ऊपर पैसे लगाए ही नहीं, आप 120 उसके पास ऐड कर दीजिए, आप 120 उसमें ऐड कर दीजिए। उसके पास जो बचे हुए 1400 रुपए थे, आप मान लीजिए कि उसके पास जो बचे हुए हैं वो 1520 रुपए हैं। ठीक है, तो 1520 अगर बचे हुए हैं तो उसके पास ये रिमेनिंग वैल्यू 1520 इसकी है। तो जब आप 19 से इसको करोगे कट, तो ये आपके पास 8 से कटेगा, राइट। तो 8 तो 80, राइट। तो जब आप इसको काटोगे तो आपके पास 80 आएगा। तो आप 25 इंटू जब 80 करोगे तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू दिस। सो ये मैंने क्वेश्चन इसलिए करवाया ताकि जब आपको पता है कि यहाँ पे परसेंटेज को खेल रहे हैं हम, तो यहाँ पे तो वैल्यू रुपीस में गिवन है, तो आप मान लीजिए कि उसके पास 1400 नहीं 1520 बचे हुए हैं, फिर आप इसको सॉल्व करिएगा, राइट। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर आप रेशियो ले रहे हैं तो फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेजेस में ही गिवन हो, राइट। अगर आप लेफ्ट विद 1400 ही करते, यहाँ पे 1400 करते, तो आंसर ये सॉल्व ही नहीं हो पाता, राइट, सही आंसर नहीं आता। तो इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन बी, इनकम ऑफ बी इज 10% लेस देन सी, द सम ऑफ इनकम ऑफ ऑल 3 पर्सन इज 1,30,050 रुपीज, देन फाइंड इनकम। हमें इनकम बतानी है, देन फाइंड इनकम ऑफ सी, सी की इनकम हमें बतानी है। चलो करते हैं। ए रेशियो बी, ए की बी से 10% ज्यादा है, बी की 100 मान ली, ए की कितनी हो गई 110, ठीक है। बी रेशियो सी करते हैं, बी की 10% लेस है सी से, सी की 100 मान ली, बी की 10% लेस है, तो मतलब 90 हो गई, ठीक है, 90 हो गई। अब इसको कैंसिल कर दो, सबको 0 0 ही कट रही है और कुछ नहीं कट रहा। 11:10, 9:10, ये ए रेशियो बी है, बी रेशियो सी है। बी तो इन दोनों में कॉमन है ना, तो कॉमन है तो हमने रेशियो में समझा था कि जब कॉमन होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये वैल्यू में चेंज है, इसको भी सेम बनाना पड़ेगा। अब इसको सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको 9 या इसको और इसको सेम करने के लिए हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारे पास 90 बनेगा। इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 बन गया। अब b की वैल्यू 90 आई है, इसको 90 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 90 हो गया। इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 9 से करना पड़ेगा, तो ये कितना आ गया 99। तो a रेशियो b रेशियो c आ गया। अब हमारे पास ये जो b की रेशियो है ये सेम आ रही है, तो 99:90:100 हमारे पास क्या आ गया, रेशियो आ गया a रेशियो b रेशियो c का। बोला गया है कि a प्लस b प्लस c का जो सम है वो 1,300,050 है ना, 1,300,050 है। तो आप इन सब को ऐड जब करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 289। तो 289 की वैल्यू अगर 1,300,050 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, सी की इनकम पूछी है, सी की रेशियो कितनी है 100 है, तो 100 को मल्टीप्लाई कर दो 450 से, तो 45,000 जो है ये आपकी इनकम आ जाएगी सी की, और ये आपका क्या है, आंसर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बोला गया कॉस्ट ऑफ 4 शर्ट्स एंड 3 ट्राउजर इज 1700, ठीक है। 4 शर्ट 3 ट्राउजर 1700। इफ द प्राइस ऑफ शर्ट इज 37.5%, 37.5% की वैल्यू कितनी होती है, ये याद किया था ना, याद कर लो इसको, 3/8, ठीक है, 3/8 होती है। नाउ अगर शर्ट की वैल्यू इतने % ज्यादा है ट्राउजर से, तो डिफरेंस बिटवीन बताना है शर्ट, प्राइस ऑफ शर्ट एंड ट्राउजर के, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान ये रखना है, आपको दोबारा से शर्ट और ट्राउजर की फ्रैक्शन लेनी पड़ेगी, रेशियो 37 if the price of shirt is 37.5% more than the price of trouser, कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 37.5% कितना होता है
3/8 होता है ना, 3/8 होता है। अगर शर्ट ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है, ठीक है, अब आपके पास डिनोमिनेटर में ही यहाँ पे देखो 37 शर्ट की 37.5% ज्यादा है, तो 8 पे 3 ऐड करोगे तो 11 आ जाएगा। तो 11 किसकी है? शर्ट की 11x, ट्राउजर की कितनी है? 8x है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 3x इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। ये समझ लग गया, राइट? ये देखो, द प्राइस ऑफ अ शर्ट इज 37.5% मोर देन द प्राइस ऑफ अ ट्राउजर। तो ट्राउजर का 8x ले लेंगे, जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 8x है, और जिसकी ज्यादा है उसमें हमने ये लिख दिया। अब जो यहाँ पे 4 शर्ट लिखा हुआ है, 4s है ना, 4 शर्ट, और ये 1700 है, उसकी जगह पे 11 डाल दो, 11x डाल दो। ट्राउजर की जगह पे ट्राउजर का रेशियो डाल दो 8x, ये 1700 है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 44x प्लस 24x इज इक्वल टू 1700। इन दोनों को जब ऐड करोगे 24 और 44 को, तो x इज इक्वल टू 1700 बाई आपके पास जब ऐड करोगे तो 68 आएगा, ठीक है। और ये कैंसिल हो जाएगा आपका 25 से, राइट। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आई? 25। डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कितने? 3x। 3 को 25 से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 75 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। इस तरह से आपका सॉल्विंग रहेगा। आपको 2 चीजें लेनी है, राइट। जो गिवन है 37.5% मोर, ऐसे रेशियो डिफरेंस निकाल लेना है, और यहाँ पे ये आपकी एक इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन में ये वैल्यूज को पुट कर देना है। जब आप पुट करोगे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन वोटिंग कंसेप्ट का है, और अगले जो पार्ट में हमने जो कंसेप्ट्स करे हैं वो वोटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस और जो और मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं उसको हमने सॉल्व किया है, ठीक है। इसको देखते हैं। इन एन इलेक्शन देयर आर 2 कैंडिडेट। मान लीजिए कोई इलेक्शन है, 2 कैंडिडेट हैं। पहले कैंडिडेट को 84% वोट मिलता है एंड वो 476 वोट से जीत जाता है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमें बतानी है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमारे पास 100 है। मान लो 100% में से एक कैंडिडेट को 84% मिलता है। 100 में से जब 84 जाएगा तो कितना बचेगा? 16%। तो दूसरे कैंडिडेट को 16% मिला। ये फर्स्ट कैंडिडेट है, ये सेकंड कैंडिडेट है, 16% मिला। अब बोला गया है कि जो ये जीता है, जिसको 84% मिला है, वो 476 वोट से जीता है। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 68%। और वो जीता मतलब कि कितने वोट से जीता, कितने परसेंटेज से जीता। तो 68% की वैल्यू हमें 476 हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि वो विन हुआ है। ये विनर है, ये लूजर है। विनर कितने वोट से जीता है? 476 है, और इनका डिफरेंस कितना है? 68%। तो 68% की वैल्यू गिवन है, तो हमारे लिए 476% 1% की वैल्यू निकालनी आसानी से हो गई। तो जब आप 1% की वैल्यू निकालोगे कितना हो गया? 1 का वैल्यू 7 आया। तो हमें कितना निकालना है? टोटल नंबर ऑफ वोट्स। हमने कितना एज्यूम करा? टोटल 100 एज्यूम करा है, तो आप क्या करोगे? 100% निकाल दोगे। तो जब आप 100% निकालोगे तो आप क्या करोगे? 7 × 100 कर दोगे। तो कितना आंसर आया? 700। तो आपका टोटल वोट्स कितनी थी? 700 थी। तो 700 आपकी क्या थी? टोटल वोट्स थी, राइट। तो ये आपने एज्यूम कर लिया। एक ने, विनर ने इतनी वोट ली और दूसरे को इतनी मिली। 100 में से जो माइनस कर दो। अब ये जो पर्सन था ये कितनी वोट से जीता है? 476 वोट से जीता है। पर कितने परसेंट, मतलब कितने परसेंट की वैल्यू 476 है? 68%। इन दोनों का डिफरेंस। तो 1% की वैल्यू निकल जाएगी। 1% की वैल्यू निकली। हमने एज्यूम करा था कि टोटल कितना है? 100। मल्टीप्लाई कर दो 100 से, टोटल वोट्स आपके पास आंसर आ जाएगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ आ गई है। तो होमवर्क वाला क्वेश्चन जरूर करना है और कमेंट करना है। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वोटिंग के और कंसेप्ट्स को आगे करेंगे।